पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। वे प्रोमिसेड, ये लास्ट पार्ट है, अब इसके आगे कोई पार्ट नहीं आने वाला। अब हमारा नाइट कॉल का सफ़र ख़त्म होने वाला है, ये बस लास्ट पार्ट है। मैं शुरू कर रही हूँ दोस्तों। वे प्रोमिसेड, 300 साल बीत चुके हैं। तुम कहाँ थे? झाऊ ने वेन से पूछा जब वो 3 घंटों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वेन गुस्से से बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? वेन ने एक ग्लास उठाया और उसमें अपना कुछ खून डाला। ग्लास आधा भी नहीं भरा था। वेन ने ग्लास झाऊ के बगल में मेज पे रखा और चला गया। झाऊ ने कांच को पीछे से मारा जिससे वो फर्श से टकराया। दीवारों और फर्नीचर पर खून फैल गया। वेन के सिंह, अब क्या? तुम क्या चाहते हो? वेन बोला, तुम क्या चाहते हो? झाऊ जिशु, वेन चिल्लाया, और क्या करते हो? क्या मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? झाऊ वेन के सामने खड़ा हो गया। भले ही झाऊ की हाइट वेन से कम थी, पर वेन से ज़्यादा गुस्से में था। मैं चाहता हूँ हमारे ब्लडबॉन्ड को तोड़ना। झाऊ को लग रहा था वेन ब्लडबॉन्ड नहीं चाहता। नहीं, वेन मना कर दिया और दूर जाता रहा। झाऊ ने वेन के कलाई को पकड़ के आगे अपने पीछे खींचा। ठीक है, चलो तोड़ देते हैं बॉन्ड। झाऊ बोला, मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। वेन ने अपना हाथ छीन लिया। वेन डर गया था। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे मन पर काबू करूँ, झाऊ ने वेन को धमकी दी। झाऊ जिसु, क्या तुम मुझे पर दोबारा इसका इस्तेमाल करोगे? वेन चिल्लाया, कभी कभी मैं सच में चाहता हूँ मैं तुम्हें ठुकरा दूँ। अपनी जुबान पर काबू रखो। झाऊ वापस बैठ गया। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी ना कहूँ कि तुम मुझे वापस बुलाओ, झाऊ गुस्से से बोला। देखो तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी कैसी बीत रही है। 300 साल बीत चुके हैं और तुम पहले से ही दूसरे आदमी की बाहों में हो। मैं थक चुका हूँ, मैं पहले ही सुन हो चुका हूँ, इसलिए आगे आओ और जो चाहे बोलो, जो चाहे मुझे चोट पहुँचाओ। वेन ने अपना हाथ उठाया। वेन की आंखों में गुस्से के आंसू थे। अब मैं अंदर से उतना ही मर चुका हूँ जितना बाहर से। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम कहाँ गए थे? झाऊ ने तीखे स्वर में बोला। वेन बोला, ये तुम्हारे लिए मायने क्यों रखता है? मुझे मजबूर मत करो, झाऊ ने मेज पे अपना हाथ पटक दिया। वेन के सिंह, तुम मेरी पीठ पीछे किसे देखते हो? मैं तुम्हारे ऊपर किसी और की स्मेल क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? क्योंकि कोई नहीं है, वेन बोला। तो फिर जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम मुझे हर बार झूठ क्यों बोलते हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, वेन बोला। तुम मुझ पर शक करना कब बंद करोगे? वेन झाऊ के करीब आया और जोर से झाऊ को पकड़ लिया, मतलब झाऊ के शोल्डर को पकड़ लिया जोर से। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये वैसा नहीं है जो मैंने देखा, झाऊ धीरे से बोला। झाऊ ने सीधे वेन की आंखों में देखा। मुझे दिमाग पर काबू करने दो और मैं आराम से रहूँगा, वेन बोला। हमने दूसरे से वादा किया था। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करने के लिए दिमाग पर काबू करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम शक या जेलसी से अंधे हो गए हो? दोनों। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, झाऊ ने वेन से बोला। बस एक सवाल, मन पर काबू के साथ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए मन पर काबू करने की ज़रूरत है तो ऐसा ही करो। वेन हार गया और झाऊ की आंखों में देखने लगा। आगे आओ, मुझसे पूछो। मेरी गरिमा पहले से ही तुम्हारे
पैरों के नीचे है। आगे आओ, मुझे और भी अपमानित करो। झाऊ ने पलकें झपकाई और अपनी सुनहरी मतलब गोल्डन आँखें चमकाई। लावन झाऊ पूछना चाहता था, क्या तुमने? झाऊ थोड़ी देर रुका, अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर मुड़ गया और सीधा खड़ा होके अपना हाथ दीवार पे रखा। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। झाऊ ने अपने नेक को पीछे से रफ किया। अपनी फीलिंग्स पर काबू खो रहा हूँ। मुझे माफ़ करना। वेन आहे भरा आंसू ऐसा नहीं कर पाया जैसा वेन ने सोचा था। आंसू, उस दिन तुमने जो देखा वो बस एक गलतफहमी थी। वेन ने झाऊ को समझाया। ये वो था जिसने किस किया था मुझे। वो वैम्पायर मुझसे एज में बड़ा था और मुझसे ज़्यादा पावरफुल भी। मैं खुद को छुड़वा नहीं पाया, वेन बोला। और तुम्हें बॉन्ड के जरिए मेरी घृणा और असुविधा फील हुई होंगी, इसलिए तुम्हें विश्वास करना चाहिए। वेन ने झाऊ को पीछे से गले लगाया। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और अपना चेहरा आंसू के नेक पर छुपा लिया और झाऊ की स्मेल लेते हुए, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ, झाऊ बोला। मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाया। झाऊ ने अपना सिर हिलाया। उस दिन का सीन मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। मुझे पर सब हावी है। जेलसी पर काबू नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता है, मैंने अपनी जेलसी के कारण बहुतों की को मार डाला। मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें जेलसी होने के कारण कभी कुछ नहीं कहा, वेन बोला। लेकिन मैं तुम्हारे शक को बर्दाश्त नहीं कर पा सकता। इससे मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे माफ़ करना, झाऊ बोला। झाऊ घुमा और वेन को गले लगाया, बहुत करीब और कस के। मुझे अफसोस है, मैंने तुम पर शक किया। झाऊ वेन के चेस्ट पर बोला। मेरे शब्द बहुत कठोर थे, मेरे प्यारे आंसू। तुम्हारे शब्द हमेशा ही कठोर होते हैं। वेन ने झाऊ के गालों को सहलाया। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल कितना नरम है। जब मैं तलाक मांगूँ तो कभी भी मुझ पर विश्वास मत करना, झाऊ अफसोस से बोला। और मैं कभी भी बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहूँगा। झाऊ ने वेन को कस के गले लगाया। तुम्हें पता है मुझे धोखा देना कितना पसंद है। मेरी बात पर विश्वास मत करो, मुझे पता है, वेन बोला। लेकिन प्लीज़ ये शब्द दोबारा मत बोलना, झाऊ बोला। तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी में ही चाहता था, और ये अब तक का सबसे खुशहाल जीवन है जो जी सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बदल दिया ताकि तुम इतने सालों तक मेरे साथ रह सको। मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूँगा। झाऊ पीछे हट गया और वेन की ओर देखा, लेकिन वेन नीचे देखा। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम कहाँ थे? झाऊ शर्माते हुए बोला। ये शक नहीं है, बस जानना चाहता हूँ। मैं जियांग के साथ था, वेन मुस्कुराते हुए बोला। मैं इसे खोज रहा हूँ। वेन ने झाऊ को एक पिक दिखाया। इसे अच्छी तरह से सजाया गया था, और जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा कई अच्छे तरीके से संजोया गया था। पेपर पहले से ही पीला हो चुका था और रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे साफ थे। ये वो दोनों ही थे। दोनों की शादी के दिन चैंगलिंग, हानिंग, लियांग और सभी अमर लोगों के साथ झाऊ ने हर चेहरे पे अपनी फिंगर्स फिराते हुए मुस्कुराया।
मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। झाऊ की आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है तुम अभी भी मेरे पास हो हमेशा के लिए। अगर चैंगलिंग हमें ऐसे लड़ते हुए देखता तो क्या बोलता? विन बोला, मुझे पता है मैंने अभी जो कहा उसके बाद मेरी माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन झाऊ ने आंसू भरी आंखों से विन को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। ला विन, मुझे पता है इसका मतलब होगा समय लीजिए और तुम पर शक करने के लिए मुझे माफ़ करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। विन ने अपनी उंगलियों से आंसू के चिन्ह को ऊपर उठाया और झाऊ की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और धीरे धीरे झाऊ को किस करने लगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं मन पर काबू करने की बात पर सहमत हो पाऊँगा। मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा। झाऊ ने विन के चारों ओर अपना हाथ घुमाया और दीप किस करते हुए बोला, आज रात तुम मुझे पा सकते हो। मैं तुम्हें हर रात चाहता हूँ। अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है और बस सफ़र ख़त्म हो गया दोस्तों। आज का थोड़ा इमोशनल था, लास्ट पार्ट है और इतना इमोशनल था मुझे थोड़ा सा रोना भी आ गया, पर क्या कर सकते हैं। पर स्टोरी बहुत अच्छी थी यार। मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को जाके अच्छे से एक बार पढ़ लें। मैंने तो एक्सप्लेन कर लिया है, पर फिर भी आप एक बार, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी जिसने इसे लिखा है। आप प्लीज़ जाके उसे पढ़ें और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जितना अच्छा मैंने सुना है उतना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सीन्स को मैंने कट किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे सीन्स को एक्सप्लेन करने में अनकम्फर्टेबल थी। पर आप चाहो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही सुंदर स्टोरी यार, प्लीज़ जाके इसे पढ़िए भी, कमेंट भी कीजिए और वोट भी कीजिए। इतनी अच्छी स्टोरी क्योंकि उन्होंने लिखी है, मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ आप जाके उसे पढ़ें और उन्हें बताएं कि ये स्टोरी कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं तो बहुत पसंद की इस स्टोरी को और एक अलग ही जुड़ाव हो गया मेरा इस स्टोरी से। पर अब जाना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टोरी अब ख़त्म, पर बहुत जल्द मैं फॉरवर्ड वंडर्स लाने वाली हूँ। तो आप लोग बस जाने से पहले जय विन झाऊ लिख कर जाइएगा। और अगर आप सभी फॉरवर्ड वंडर्स सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा।